back to my YouTube channel and another vlog. कैसे आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और कैसे होंगे। सो पीछे रह गया एक दिन भी नहीं है, 24 आवर्स भी नहीं है। सो वैसे भी मेरी मामा ने चले जाना है, अभी बस पैकिंग वगैरह चल रही है और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। अभी मैं बाज़ार से आई हूँ, बस ये दिन का आने से कुछ चीज़ें वगैरह खाला की पेंडिंग थी वो की हैं। बाकी की बातें तो बाद में होती रहेंगी। अभी मेरे पापा आए हैं मुझसे मिलने के लिए और हमारे सब उनके साथ एक गेस्ट आई हैं, सो भी मैं वो मिलवाती हूँ। ये व्लॉग ना 1 मंथ पुराना है। तो जी ये रहे मेरे प्यारे से पापा जान और अभी मामा चाय बना के लाई थी। भी सारे मिल के बैठ के ना चाय पी रही थी और सब गपशप कर रहे थे क्योंकि कल मामा ने चले जाना है और बाबा की कल इस्लामाबाद में मीटिंग है तो वो आ नहीं सकेंगे। तो बाबा आज मिलने के लिए आए थे। बाबा के ऑफिस में ही एक आंटी लॉयर है तो वो मिलने के लिए आई थी। मामा जान को मुबारकबाद देने आई थी। फिर यही हमने खूब सारी बातें शातें की, मिल के बैठ के चाय पी। सो गाइस अभी जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून का सांस मिला। खैर सुकून का सांस क्या मिला, अभी हमारे घर में और भी बहुत सारे मेहमान आने हैं और पता नहीं भी पता लगा मुझे कॉल पे कि मेरी जो बड़ी खाला हज पे जा रही है मेरी मम्मी के साथ, उनकी 2 बेटियां भी आ रही हैं, उनके बच्चे भी आ रहे हैं और भाभी भी आ रही हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। 24 घंटे सिर्फ रह गए हैं पीछे। आई डोंट नो ये व्लॉग कब अपलोड होंगे, बट मैं बना रही हूँ और आप लोग मेरी हिम्मत चेक करो। मैं इतनी मसरूफ़ हूँ कि आपकी सोच से भी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। अभी मैं सुबह के टाइम गई हुई थी यतीम खाने, जो मेरा पिछला व्लॉग बनाया। मैं साथ व्लॉग से क्लिप्स रिकॉर्ड करी, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हैं मुझसे, बहुत सारी। सो वो तो पूछो ही ना कि कितना कुछ मिस हो गया और कितना कुछ मैंने किया है। अभी सारा दिन घर के इतने काम काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इधर कभी मैं भाग रही हूँ, कभी मैं इधर भाग रही हूँ। मेरी हालत अजीब हुई पड़ी है, फुल हालत बुरी वाली हुई पड़ी है। अभी बस बाबा आए हुए थे, बाबा के साथ एक और गेस्ट आई हुई थी। सो एडवोकेट हैं वो भी, तो उन्होंने अम्मी से मिलना था, अम्मी की दोस्त हैं तो वो मिलने के लिए आई हुई थी। तो अभी बस उनके साथ फ्री वगैरह हुए हैं। उसके बाद कुछ कज़न्स वगैरह जो परसों आए थे उनको खाना शाना दिया है, उधर से फ्री हुई हूँ। किचन साफ़ करके मैं अभी कमरे में वापस आई हूँ लिटरली। और मुझे अभी सिर्फ पैकिंग करनी है। अम्मी की सारी चीज़ें कंप्लीट है, पैकिंग शैकिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, डन। बस मामा की कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैं अभी आज सुबह बाजार गई थी, कुछ चीज़ें मैं लेकर आई। मोबाइल का प्रोटेक्टर वगैरह लगवाना था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। डॉक्यूमेंटेशन थी, उनकी कॉपीज़ करवानी थी और वो इस तरह के बहुत सारे काम। खैर वो तो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम मामा ने कर लिया था। अभी पूछो ना मुझसे, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं पता नहीं व्लॉग कैसे बना रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि व्लॉग भी बना रही हूँ। मेरे इतने पीछे सूटकेस मेरी अम्मा के पड़े हैं, मैं अपने रूम में ले आई थी क्योंकि मुझे भी उनकी कुछ चीज़ें वगैरह रखनी शखनी है। मामा मेरी थक गई हैं, वो बेचारी सो गई हैं और अभी रात का टाइम हो रहा है। मेरा व्लॉग पता नहीं कब शुरू हुआ है कब नहीं हुआ और पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मुझे मामू ये दे कर गए हैं यार, मम्मा के पैसे जो चेंज करवाए थे फैसल बैंक से। अभी मैं ये रूम साफ़ करके फ्री हुई हूँ। वो बड़ी वाली खाला के पीछे सोफ़े के बैग्स पड़े हैं, उनका सामान वगैरह पैक करके भी मैंने रखा है। खैर बाकी शादी तो हमारी चलती रहेंगी, बाकी के जो काम शाम पेंडिंग रह गए ना बस वो कंप्लीट करते हैं। मैंने सूटकेस उठाया है इसलिए मेरी शक्ल इतनी अजीब आ। तो ये मेरी मामा का एक छोटे वाला सूटकेस है, दिया तो फैसल बैंक वालों ने क्योंकि उनके थ्रू हमने किया था ना। अभी मैंने ये चीज़ें देखो यार, मैं भी पैक करके फ्री हुई हूँ लिटरली। अभी ये उनकी मेडिसिन हैं, ये जॉब कैप है, ये सॉक्स हैं, ये ब्रश है, कीज़ हैं और ये जोगर्स हैं, ये स्लीपर्स हैं, ये स्ट्रॉलर। इसके नीचे मैंने 2 सूट वगैरह रखे हैं और साथ मैंने एक कैप रखी है। उसके अलावा मैंने क्या रखा है, बस इसमें मैंने कुछ ज़रूरियात का सामान रखा है। खुदा ना खास्ता ये वाला बैग गुम भी हो जाए तो ये बैग आपके पास जहाज़ के अंदर होगा क्योंकि वो लोडिंग के लिए चला जाता है और ये बैग लोडिंग के लिए नहीं जाता, ये आपके साथ होता है जहाज़ के अंदर। तो ज़रूरियात की चीज़ें कुछ इसमें रख दी, इसलिए मैंने मेडिसिन भी इसमें रख दी। इस मेडिसिन सील पैक है जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स में बताया होगा। जिस दिन इनको वैक्सीनेशन हुई थी उस दिन ये सील करवाए थे। खैर वाला बैग तो मैंने सारा रेडी कर दिया है, इसको तो मैं पैक शेक कर चुकी। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। मैं ना साथ सारे काम कर के फ्री होके बाद में मेरे व्लॉग याद आता मुझे। बस यार क्या बताऊँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे मामा की टेंशन बहुत ज़्यादा कहीं हूँ, कोई चीज़ उनकी रह ना जाए, कोई चीज़ की उनको परेशान। ये ना ये मेरी काम चेक करो यार, मेरे घर में इतना रश है, ये चेक करो मैंने ये किया हुआ है। मैंने अपनी अलमारी के अंदर लॉक कर उसकी चाबियाँ सब कुछ साथ बांधी हुई हैं क्योंकि मेहमान है, घर में रश है। तो बस कमरा मेरा सारा दिन ओपन होता है। मेरे पास कुछ जिम्मेदारियाँ पड़ गई हैं मेरे पे, कुछ नहीं बहुत पड़ गई। खैर अभी दूसरे सूटकेस में कुछ चीज़ें रखनी है वो रखते हैं। पहले तो आप लोग ये चेक करो, बैग के पीछे मैं भी ये लगा कर फ्री हुई। प्यारी सी लेडी की पिक्चर चेक करो यार आप लोग। खैर ये बैग के पीछे लगाने थे फॉर्म्स वगैरह। सो दूसरा बैग है ये, तो सारा ये पैक शेक डन हुआ, बड़ा सारा टिश्यू टैट करके बंद कर दिया था मैंने। खैर मैं आज लाई मामा के लिए कुछ सॉक्स, नहीं ये देखो मैं कुछ सॉक्स लाई थी उनके लिए क्योंकि उन्होंने जॉगर्स पहने तो सारी बात गर्मी लगी, बट पता नहीं पहनेंगे भी कि नहीं।
बट फिर भी मैं एहतियातन ले आई थी। सो अभी बस हम ये रखते हैं इस वाले ज़िप में। और मैं कुछ लाई थी स्टॉलर्स वगैरह, कुछ मैंने रख दी हैं दूसरे बैग में भी, वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है। वो बैग मैंने दोबारा खोला, फिर मैं दोबारा बंद किया। और एक मैंने ये छोटा वाला अपना आई लेंसेज वाला बैग था, सो इसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी, मैं दिखा। इसमें मैंने रखी है एक थ्रेड रखी है, वो प्लकिंग वगैरह अगर वो तो वैसे तो करते गुनाह मिलता है, बट फिर भी ज़रूरी है तो वैसलीन रखी है, कुछ ब्लैक पिन्स रखी हैं, कुछ सेफ्टी पिन्स रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अभी बस मैंने ये बैग निकाल के बाहर रखा है। ये बुक रखनी है यार इनके बैग में, हज वालों ने दी थी वो जब भी इनको वैक्सीनेशन लगी थी ना, इसमें सारी नीयतें हैं, इसमें सारी दुआएं, सब कुछ लिखा है। तो आपकी नीयत कैसे, सब कुछ A to Z चीज़ें लिखी, वो हम डालेंगे इस बैग में। पहले मैंने इस बैग में एक मास्क रखा है उनकी ज़रूरत के लिए कि उनको पास ज़रूरत पड़े तो ये बुक लगा लें। और इसमें मैंने कुछ कीज़ रखी हैं, इन दोनों सूटकेस की एक सेपरेट रखी हैं। ये चेक करो, क्यूट से किचन मैंने खुद बनाया है यार। और लास्ट वाले पॉकेट में भी फ़िलहाल मैंने एक ग्लासेस उनकी रखी हैं आईसेट की, और इसमें सन ग्लासेस रखी हैं। और ये उन्होंने पेपर पर मुझसे बड़ी करके नीयत लिखवाई थी क्योंकि उनको आईसेट का मसला है। तो ये चेक करो, बड़ा करके लिखा हुआ है। खैर अभी इसमें इनके पासपोर्ट रखने हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स कुछ रखने हैं, और मोबाइल फ़ोन आना है, और इस तरह की चीज़ें ज़रूरियात है। ये पैक शैक करके मैंने अलमारी में रखा हुआ था। सो इनकी ये ड्रेस है, ये मुझे भी प्रेस करना है। सुबह इन्होंने ये पहनना है, मगरिब टाइम ख्याल हमने निकलना है। और वो वाला स्काई ब्लू अबाया नज़र आ रहा है आपको, सो इन्होंने वो पहनना है। यार वो लिया शॉप से था सॉरी मेरे बारे में इग्नोर करिएगा, वो लिया शॉप से था, न्यू ब्रांडेड शॉप से लिया अबाया। और मैंने ना ऐसे ही जस्ट रेंडमली मैंने उस अबाए को ना वॉश कर दिया। मैंने कहा यार धो देते हैं ना, यकीन कर मैंने अबाए धोए नए के नए अबाए, इतनी मिट्टी। और जब वो धोए तो इतने लाइट वेट हो गए कि पूछो ही ना। फिर मैंने सोचा आइंदा के बाद कभी भी नहीं, मैंने नया अबाया लिया तो सबसे पहले मैं उसको धोऊंगी। तो मैंने भी उसको वॉश किया, इसलिए वो ऐसे खड़ा हुआ, पहले हैंगर में हैंग किया हुआ था अच्छे से। खैर अभी उसको सुबह सेट वेट कर लेंगे। लिटरली मैं भी लेटी थी, दोबारा कॉल आ गई है, उधर मेहमान आए हैं, कुछ चीज़ें हम उधर भिजवानी है। अभी किचन में चलते हैं। किचन में देखने के लिए मैं ये आई थी कि उधर कुछ सालन वगैरह पड़ा है ताकि उधर भिजवा सके। मामी ने भी बनाया हुआ था सालन, तो हमने कहा थोड़ा सा इधर से भिजवा देते, थोड़ा सा गुजारा हो जाए, क्योंकि रात का टाइम था। अभी दोबारा से खाना बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस टाइम गैस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर उसके बाद खाना वगैरह पैक शैक किया था। ये बहुत तरबूज हमारे गाँव से आए थे तो वो हमारे लिए लेकर आए। उसके बाद उन्होंने चाय शाय बनाने में बिजी हो गई। मामा को चाय का कप दिया, खुद लिया, और बस फिर मैंने चाय बना के कप में डाली। और मैंने कहा चलो भाई साहब अब सुकून से सांस लेके कमरे में बैठते हैं, बाकी काम शाम देखते हैं। चाय बनानी ठंडी होगी, मुझे गरीब को चाय पीने का टाइम नहीं मिल रहा कसम से। अब जाके मैंने कहीं चाय पिया है। घंटे पहले मैंने थोड़ी सी चाय का कप उठाया था जब मैंने आपको बताया था कि मैं चाय पी रही हूँ, कि मुझे चाय पीने का टाइम नहीं मिल रहा, मुझे वाकई नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर किचन में चली, मैं बहुत थक गई, मेरी टांगों में इस टाइम ना फुल खलियाँ पड़ी हुई हैं। खैर अभी मेरी चाय बर्फ़ की तरह ठंडी होगी, मगर अब गर्म करने की हिम्मत नहीं रही मेरे में। करो सऊदी रियाल है यार, ये 5 वाला रियाल है, क्या कमाल का वैसे नोट है। ये चेक करो, ये 5 वाला है और ये 10 वाला है। उसके अलावा ये 100 वाला है, मुझे सबसे प्यारा नोट लगता है, सबसे खूबसूरत नोट यार ये। और कौन से हैं, 100 वाले ही हैं, और ये 500 वाला है। उई माशाल्लाह यार, ये सबसे प्यारा नोट है। मैंने अभी असल में देखा, मुझे ये सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहले उस पर मस्जिद ये वाली थी, मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई, बट ये माशाल्लाह बहुत प्यारा नोट है। खैर यार मुझे ये अमानत दी थी, पकड़ाई थी, बस उसको पैक शैक करते हैं, अम्मा के हवाले करते हैं ये चीज़ें। अभी के सीन्स ये हैं कि इस टाइम हो रहे हैं रात के 12, और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गई हूँ पूछो ही ना, बहुत थक गई हूँ आज। बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सी चीज़ें की हैं। अभी बस मुझे अपना काम करने, थोड़ा सा लैपटॉप पे बैठ के यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले मैंने कहा मैं चेंज कर लूँ, गर्मी बहुत है यार। ऊपर से ये न्यू ड्रेसेस हैं, और न्यू ड्रेसेस में मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। मैं थक गई हूँ, मैं फिर भी व्लॉग कंटिन्यू कर रही मेरी वो चेक करो यार। अगर अभी भी मेरे इस यूट्यूब के व्लॉग के ऊपर व्यूज़ ना आना है और लाइक्स ना आना है, यकीन करो मेरा दिल चाहना है कि मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँ। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, और इतने मुश्किल टाइम में आप टाइम निकाल के एक व्लॉग रिकॉर्ड करो और आपकी व्यूज़ ना आए तो बड़ा दुख होता है कसम। खैर अभी चेंज करते हैं। अभी भी मैंने अपने काम शुरू करके फ्री हुई हूँ। फ्री तो भी खैर मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए होंगे। इस टाइम रात के बज रहे हैं 1:34, मतलब डेट। मेरी आवाज़ चेंज हुई हुई है क्योंकि मैं अभी रो कर हटी हूँ। मैं अपने आप को इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी जगह जा रही हैं, बहुत अच्छी जगह जा रही हैं, और वक्त का पता नहीं लगेगा, बहुत जल्दी गुजर जाएगा। मेरे वैसे भी फाइनल से मामा के जाने के फ़ौरन बाद मैंने उसमें बिज़ी हो जाना है। सो मुझे ना खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है एक्चुअली। कभी रही नहीं उनके बगैर इतने दिन,
ये नहीं कि मेरे पास कोई है नहीं, मेरे पास सब है। मेरे पास मेरे मामू है, मेरी मामी है, मेरी बड़ी मामी है, बट एक मेरे बाबा हैं। बट फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं लिटरली नाम सोचती हूँ ना तो रोना आ जाता है। मैं सुबह से तो इतना मसरूफ़ थी खुद को कंट्रोल करने में, सारा दिन मैं कामों में लगी रही, मैं अपना ध्यान चेंज करती रही कि मैं रोऊँ ना। बट अभी लिटरली मैं अपने काम करके फ्री हुई हूँ ना, तो बस मेरे आंसू रुके नहीं। मैं अपने आप को इतनी बार माइंड सेट में बिठा रही हूँ, आयशा तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी जगह जा रही है, लोग तरसते हैं वहाँ जाने के लिए। सो लिटरली मैं नॉन स्टॉप रोती रही हूँ और मेरे सर में दर्द होने लगती है, बट स्टिल मुझे रोना आ रहा है। मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, हो नहीं रहा। खैर पता नहीं, मेरी आवाज़ बहुत ही, मुझे तो बहुत अजीब आ रही है अंदर, पता नहीं कितनी बुरी रिकॉर्ड हो रही है, कोई पता नहीं है। खैर यार, रात के बहुत टाइम हो चुका है, सोते हैं और सुबह मैंने उठना है। मुझे एक जगह जाना है शॉप पे, कुछ चीज़ें ज़रूरत की लेनी है और मुझे फिर वो भी पैक शैक करनी है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ पैक है और बस थोड़ी बहुत 2-3 चीज़ें लेनी है। वो मुझे एक राइजन मार्ट पर जाना है, वहाँ से वो चीज़ें लूँगी मामू के साथ और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। और टाइम बहुत 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 कम है। यूँ समझ लो 2 बजे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 16 नहीं 15 मतलब आवर्स लेफ्ट ओनली, जिसमें से मुझे सोना भी है, फिर मुझे उठना है, मुझे काम करने हैं। सिर्फ 15 घंटे बाकी हैं लिटरली, देन मेरी मम्मा चली जाएगी। खैर अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से लेकर जाए, खैरियत से वापस लाए। इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स मेरे बहुत सारे जा रहे हैं। मेरी मम्मा जा रही है, बड़ी खाला जा रही है, छोटी खाला जा रही है, मेरे बड़े मामू जा रहे हैं, मेरे कज़न जा रहा है और मेरी आपी जा रही है, मतलब मेरी मामा लोगों की फ्रेंड। इसके अलावा कारी साहब जा रहे हैं, वो एक है मस्जिद में जानने वाले। इसके अलावा मेरे सबसे बड़े कज़न है, वो भी जा रहे हैं। यार अल्लाह पाक सबको खैरियत से लेकर जाए और खैरियत से वापस लेकर आए, उनका हज कबूल करे। आप लोगों ने ढेर सारी दुआओं में मेरी अम्मी को याद रखना है, बाकी सबको याद रखना है, मेरी अम्मी को खैरियत से वापस लेकर आए, क्योंकि मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। मैं बहुत परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, बट यू नो थोड़ा थोड़ा फील होता है, मेरा दिल अजीबो गरीब हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही खुद को कैसे करूँ हैंडल। लेट्स सी कल क्या होता है मेरे साथ। कल का व्लॉग बहुत मज़े का होएगा अगर तो मेरे से बना। आई होप सो कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, आई होप सो। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। उसके लिए यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लास्ट में प्रेस कर लें। मैं बनाऊँगी तो व्लॉग ज़रूर और बहुत मज़े का बनाऊँगी, A to Z बनाऊँगी। क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड करूँगी सब, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी अम्मी के साथ वक्त ज़्यादा गुजारना है। खैर यार, इस व्लॉग का करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी अम्मी को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।